ट्यूसडे मॉर्निंग एक बार फिर ज़रा हटके बाय दीपाशी। ज़रा हटके @दीप्ति गुप्ता 6678। प्लीज़ डू ट्राई टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज अचानक से एक न्यूज़ पे नज़र पड़ी तो ये देखा कि इंडिया हैप्पीनेस की रेटिंग में 150 कंट्रीज़ में किस नंबर पर आता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 2024 की ये रेटिंग है। एक गैस आप अपने मन में करिए, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो गैस आपने किया है, लेकिन सच में लिखिएगा। तो इंडिया इस 150 कंट्रीज़ में हैप्पीनेस रेटिंग में 126 नंबर पे आता है। सुन के एकदम से मैं सोच में पड़ गई, क्या हो रहा है। मतलब जापान तो बहुत आगे है हैप्पीनेस में, जो हर 3 साल पे सुनामी आती हैं। कितनी बार इसने अपने आप को दोबारा से पूरा नया तरह से बनाया है वर्ल्ड वॉर्स में, हम सब जानते हैं। उसके बाद इंडिया में ऐसा क्या है जो ये 126 रेटिंग पर आ रहा है। और सोचते सोचते सच में मुझे लगा कि आज की कहानी तो इसी बात पर बनती है। उससे पहले आप एक शायर की 2 लाइन में ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ख्वाहिशों के बोझ में बशर तो क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तो मर रहा है। तो चलिए, आज की कहानी एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त के भाई की है और ये एक रियल स्टोरी है जो उसने मुझे अपने बचपन की कहानी शायद बड़े होके सुनाई। तो जब वो बहुत छोटी थी तो उसने बताया कि उसे अच्छी तरह से याद है कि उसके भैया के एक दोस्त ने उसको एक साइकिल ला के दी और कहा कि इस साइकिल को आप जी भर चलाएं और कल सुबह वो इस साइकिल को लेने आ जाएंगे। अब उसके भैया बहुत खुश हुए, उन्होंने वो साइकिल चलाई और बिल्कुल 7वें आसमान पे थे। इस गली से उस गली, इस सड़क से उस सड़क, किसी घर के सामने साइकिल की घंटी बजा देना, किसी में अचानक से दौड़ रेस लगा लेना, कोई आए तो अचानक से ब्रेक मारना। इतने खुश थे उसके भैया, देखते बन रहा था। जब उन्होंने पूरी तरह से उस साइकिल को चला लिया और बहुत ज़्यादा थक गए तो वो अपने घर आए और थक कर सो गए। अच्छा, जब सुबह वो उठे तो उनका दिल उदास था क्योंकि उन्हें पता था उनका वो फ्रेंड कभी भी आएगा और साइकिल लेके चला जाएगा। सुबह से शाम हो गई, वो फ्रेंड साइकिल लेने ही नहीं आया। लेकिन वो साइकिल बिल्कुल भी वो अपनी समझ के नहीं चला रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे ही वो साइकिल को लेके बाहर निकलेंगे तभी वो दोस्त आता हुआ दिख जाएगा। अब वो इंतज़ार करते रहे उस दोस्त का। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उनका वो दोस्त साइकिल लेने नहीं आया। अब उन 4 दिनों में उन्होंने उस साइकिल का बिल्कुल भी मज़ा नहीं लिया क्योंकि उन्होंने साइकिल के जाने का ज़्यादा अपने मन में हवा बना रखा था। अब सोचिए, 4 दिन की ज़िंदगी है, मज़े से जिए ना, आनंद से साइकिल चलाएं और जिस दिन वो साइकिल लेने वाला आएगा लौटा देंगे। फ्रेंड्स, जो बिना डर के खुशी से जीना सीख गया, बिना किसी गम के, बिना किसी दुख के परमेश्वर के पास चला जाएगा क्योंकि आना जाना तो उसके हाथ में है। हमारे हाथ में तो बस आज का ये पल है। जी हाँ, हमारे हाथ में आज का ये पल है। इसे खुल के जियो। ज़िंदगी तो पहले भी थी, पर अब हम जीना कितना लेट शुरू करते हैं। बिना डर के, बिना भय के इस पल को जिए। जब परमेश्वर आएगा खुशी खुशी जाएंगे। जीना इसी का नाम है। इसीलिए तो मैंने शायर की लाइन से अपनी बात शुरू करी थी, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तो क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तो मर रहा है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरीज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़रा हटके @दीप्ति गुप्ता 6678। थैंक यू।